राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे दोबारा से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आपने कंप्यूटर के बारे में बताया तो, लेकिन कंप्यूटर का सिलेबस क्या है उसके बारे में बताओ, कट ऑफ क्या जाती है उसके बारे में बताओ, और बुक लिस्ट कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो बुक्स मेरे पास हैं मैं आपको उनके ही बारे में बताऊँगी, क्योंकि और जो चीज़ें, क्योंकि अब हद से ज़्यादा कोई किताब ले लोगे फ़ायदा है नहीं, पैसे वेस्ट होने हैं और कुछ नहीं होने हैं। तो कोशिश ये करो कि बहुत कुछ ही बुक्स लो, जनरल बुक्स लो, जो मतलब आप उसे पूरी ख़त्म कर पाओ और उसमें ज़्यादा भसड़ ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जो कंप्यूटर का सिलेबस है, हाँ थोड़ा ज़्यादा है जो आयोग ने दिया है, तो मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है मतलब सिलेबस, क्योंकि जो आयोग ने दिया है अगर आपको मैं वहीं से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करके मैं अगर यहाँ देती हूँ तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने खुद लिख दिए हैं सारे। अब इनके ऊपर टॉपिक, एक एक टॉपिक पे आपको ऐसे समझने में बहुत दिक्कत होगी, तो एक एक चीज़ पे बात करने के लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिस पे स्पेशली हम कंप्यूटर के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जैसे एक एक चीज़ है क्या, MS एक्सेल क्या है, MS वर्ड क्या है, और फिर पावर पॉइंट क्या है ना। इन सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इनके वर्जन्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। फिर इनमें शॉर्टकट कीज़ तो मैं आज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, सारी जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करनी है। कोशिश करिएगा कि 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाए, तो शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो, और फिर कुछ सर्च इंजन्स के बारे में भी इसमें पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको तैयार करके चलनी है। जैसे कि ये पूरा सिलेबस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको, आप पॉज कर करके आप ये पूरा लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी पहले देख लो आप सारे सिलेबस जो भी है, ठीक है। तो और बाकी अब हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के बात चल रही थी। तो देखिए, कट ऑफ का क्या रहता है ना कि ये सोच के मत चलो कि जो पिछली कट ऑफ गई थी 2023 वाली भर्ती में वो ही अभी देखने को मिलेगी। तो देखिए, पिछली बार मैं OBC का बताऊं, OBC जिसकी कैटेगरी से मैं हूं, मेरी 55 गई थी, जिसमें मैं 1.5 नंबर से मैं आउट थी। कैसे? क्योंकि मेरे 52 मार्क्स थे, और दिल्ली पुलिस का मैंने पहला ही दिया था, वो उससे पहले भी मैंने MTS वगैरह एग्ज़ाम दे रखे थे। तो दिल्ली पुलिस का मेरा पहला था जिसमें मेरे 52 मार्क्स थे, और मुझे 1 से 1.5 नंबर मुझे उसमें नॉर्मलाइजेशन मिला था, जिसकी वजह से मेरा 53 पॉइंट कुछ समथिंग बना था, जिसमें भी मैं 1.5 नंबर से फिर भी मैं मेरिट से आउट थी। फिज़िकल की तैयारी भी मैंने की थी, मेरे साथ में 1-2 लोग और थे, मतलब हम 3 लोग थे, 3 में से 1 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और हम 2 ऐसी कुछ नंबरों से हम रह गए थे। फिज़िकल हम तीनों तैयार कर रहे थे। तो जैसा कि अब पासिंग आउट परेड भी होने वाली है, जो 23 वाली भर्ती थी उनके जो भी सिलेक्टेड हैं उनकी, तो ये था। अब की बार फिर से 1 नवंबर को नोटिफिकेशन आउट होगा। तो अब देखिए, कट ऑफ का क्या है इस बार का। सेफ स्कोर मैं सबसे पहले बताऊं, सेफ स्कोर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप चाहे जनरल से हो, OBC से हो, EW से हो, या SC ST, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हटा दो, ठीक है, बस हम इतना ही काउंट करेंगे। तो इनके लिए जो सेफ स्कोर रहेगा 75 to 80 प्लस हमें रहना है। तो ये मत सोचो कि हम तो SC से हैं, हम ST से हैं, या हम OBC से या EWS से हैं तो हमारी तो कट ऑफ कम जाएगी। सॉरी, वो पास में स्कूल है ना, तो वहाँ की बेल बजी है ये। तो ये मत सोचो कि कट ऑफ हमारी कम जाएगी, ये सोचो कि हमें जनरल से फ़ाइट करनी है। क्योंकि अभी आप 2024 की जितनी भर्तियाँ हुई हैं उनमें देख सकते हो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल ले लो, चाहे आप SSC GD ले लो, CGL ले लो, ठीक है, इन सभी भर्तियों में सब ने एक अनुमान लगाया था कि इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। अंत में जो फाइनल मेरिट्स आई हैं और जो रिटन क्वालिफाई की जो कट ऑफ्स आई हैं वो बहुत अप गई हैं। जैसे कि SSC GD की जो फाइनल मेरिट थी उसमें भी सबका 140 प्लस ही चला गया, 145 प्लस, मतलब जिनके 140 प्लस नंबर भी थे ना, कई ऐसे थे जो नहीं हुआ जिनका सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, तो कोशिश करो कि ये नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड ना रहना पड़े, हम अपने 80 प्लस स्कोर लेके चलें, ताकि बाद में ये डाउट ना रह जाए अरे हमारा होगा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा कितना नहीं। कोशिश करो हमें इतना हो कि हमें उसके भरोसे बैठना ही ना पड़े, ऐसा चीज़ें लेके चलो, ठीक है। तो कट ऑफ पिछली बार 60 तक थी, अब जाएगी, अब हम 80 मान के चलेंगे कि मुझे लगता है 80 प्लस तो रहेगी, ठीक है। और फिज़िकल भी थोड़ा टफ होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा, जैसे पिछली बार अभी जो 23 वाले में थे, काफ़ी लोग थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और
इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमें हरियाणा साइड से देखने को मिलता है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि SSC GD और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ से ही फॉर्म अप्लाई होते हैं हरियाणा साइड से, और डिस्क्वालीफाई भी इस बार वहीं से ज़्यादा हुए थे। तो वैसे फॉर्म तो हर जगह से ही भरे जाते हैं, बट हरियाणा में ज़्यादा देखा जाता है। तो ठीक है, तो ये बात हो चुकी है। अब बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो बुक्स में देखिए, GS के लिए मैं अब बताऊं तो मेरे साथ में और भी लोग हैं जो CGL वगैरह सबकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबका क्या है ना कि सब परमार सर से ही अभी पढ़ रहे हैं। सिलेबस आप कहीं से भी ख़त्म करो जहाँ से आपको सही लगे। और अगर मैं बताऊँ आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अगर जिनका ढंग से ना पूरा हो, तो आप लूसेंट ले सकते हो। ये वाली पुरानी भी लूसेंट है तो चलेगा, बट अगर न्यू एडिशन लोगे तो भी चलेगा। जिसमें नहीं है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लूसेंट से अपना कर लो, बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक वाइज हर चीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बात करूँ, रिवीजन करना है अगर स्टैटिक GK पूरा, क्योंकि स्टैटिक का वेटेज भी अच्छा खासा GS में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको वो ख़त्म करना है तो आप परमार सर की बुक्स ले सकते हैं। चाहे तो आप परमार सर की बुक्स ना लें, तो आपको PDF चाहिए वो मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगी, जो मतलब सर अपने ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ PDFs हैं मेरे पास, मैं आपको वो दे दूँगी, तो आप वो ले सकते हैं। या तो चाहे आप बैच लेना चाहें तो परमार सर का आप बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं, या फिर ये जो बुक्स मैंने यहाँ पे दिखाई हैं आपको, आप ये बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश ले सकते हैं, जो हिंदी लेना हो वो, क्योंकि देखिए अगर आपने परमार सर की बुक्स ली तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर की एक जो क्लास नोट्स होती हैं और एक जो वीडियोस होती है ना, और जो सर की बुक्स हैं, इनमें मतलब इतना कंटेंट वो डाल देते हैं, इतनी चीज़ें वो अपने उसमें इंक्लूड कर देते हैं कि आपको उससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। कुछ ज़रूरत ही नहीं होती। आप उससे बाहर ना भी पढ़ेंगे ना, उतना पढ़ के जाएंगे तो 100% है, 100% नहीं 99.99% ही कहूँगी, एक क्वेश्चन तो फंसेगा। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जैसे सेंसस के बारे में मैंने आपको कल का टॉपिक उसमें टारगेट में दिया था, तो सेंसस का मैंने नोट्स जो पूरा बना रखा है परमार सर का ही बना रखा है, बट मैंने बहुत रफ नोट बनाए हैं। मतलब उसमें जो राइटिंग है थोड़ी सी घिसट पिसट मैंने कर दी है एक ही में। तो अगर मैं उसका आपको PDF डाल दूँगी, अगर आपको समझ में आया तो आप उसे कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो मैं परमार सर का जो रहेगा वो प्रोवाइड करा दूँगी। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको उसमें। ठीक है, अब ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स की जो बुक रहेगी, तो मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, ये वाली। मेरे पास तो खैर अभी रेलवे गणित है, क्योंकि रेलवे का एक एग्ज़ाम है, मुझे वो देना है, तो मैं उससे कर रही हूँ। सब सेम ही है, चाहो तो मैं दिखा दूँ रेलवे गणित, अगर कोई हो तो लेना हो अगर। तो ये है मेरे पास रेलवे गणित, आदित्य रंजन सर की बुक अच्छी है काफ़ी। इसमें सारे SSC के रेलवे में जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हो सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। बट आपको दिल्ली पुलिस को लेके चलना है तो रेलवे भी लेके चलो, लेनी हो तो ये वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप किरण की ये वाली बुक ले लो, या आदित्य रंजन सर की और भी बुक्स हैं वो ले लो। किरण की बुक इसलिए कह रही हूँ, किरण की सारी बुक्स बेस्ट होती हैं, चाहे आप GS ले लो चाहे कुछ भी ले लो। बट परमार सर की इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा लैंग्वेज ईजी पड़ जाएगी। कई लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम्स होती हैं, कई इंग्लिश वाले भी होते हैं, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा और नोट्स की तरह प्रॉपर आप उसे कर पाएंगे। तो ज़्यादा चीज़ें मत लो, कम चीज़ें लो और ऐसा चीज़ें लो जो प्रॉफिट से मिल जाए। ठीक, ये हो गया। अब एक मिनट, मैंने कुछ लिखा था, हाँ। अब बुक लिस्ट हो गई। कंप्यूटर के लिए कोई बुक मत लो, मोस्टली कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। करंट अफेयर में रोज़ आपको देती ही हूँ टेलीग्राम पे, तो आप वो करें, उसके बाहर कुछ नहीं, इनफ है वो। मैथ्स के लिए मैंने आपको बुक बताई, मैथ्स करनी कैसे है चीज़ें स्टार्ट, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो अपना बेस क्लियर करना है, टॉपिक सारे क्लियर करने हैं, टॉपिक वाइज सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और आपको चैप्टर वाइज मतलब आप कर लिए। उसके बाद ये बुक लगानी और कुछ नहीं करना, और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन की 10 बार करो कम से कम, तभी आएगा, वरना नहीं। और नोट्स एंड जो भी PDF सारे आपको सिर्फ टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएंगे। आप मेरा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं। और टारगेट हमारा 80+ है। मैं छोटे छोटे जो, तो रोज़ जो मैं छोटे छोटे आपको टारगेट देती हूँ
कोशिश करें उसे ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है। अगर आप सिर्फ रोज़ में उतना भी पढ़ेंगे, हमको कोई 12-13 घंटे नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स हमें निकालने हैं, लेकिन वो भी ढंग से करनी है। अगर आप 6 महीने ढंग से कर लेते हैं तो वो इनफ है आपका 80+ स्कोर के लिए, ठीक है। तो जो भी मैं टारगेट देती हूँ कोशिश करें आप उसको पूरा ख़त्म करें, और एक दिन में ये मत करा करें कि हमें बहुत सारा एक ही बार में ख़त्म करना है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कंप्यूटर का। अब आपको क्या करना है, एक बार मैं वीडियो बना दूँगी, एक एक टॉपिक क्या चीज़, MS एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, सारी चीज़ें एक एक चीज़, ठीक है। और एक्सेल में कॉलम्स क्या होती हैं, रोज़ क्या होती है, और कुछ कैलकुलेशन वाले भी आते हैं MS एक्सेल में, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। और मैं बताऊँ, मेरा दिल्ली पुलिस 2023 में जो एग्ज़ाम मैंने दिया था उसमें मेरा स्कोर कंप्यूटर में क्या था, तो 10 नंबर के आती है इसमें। उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन सही थे। जो 10वां क्वेश्चन था वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। वो इसलिए नहीं अटैम्प्ट करा था क्योंकि वो MS एक्सेल का था और वो क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा तुक्का मारने से अच्छा छोड़ दो, गलत तो नहीं होगा। 9 क्वेश्चन थे, उसमें मेरा डाउट लग रहा था गलत चला जाएगा, बट सही था। 9 क्वेश्चन मेरे सही चले गए, ठीक है। तो 9 मेरे सही थे। वो इसलिए सही थे क्योंकि मैं उस टाइम पे मैंने 2 महीने, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ी थी। मैं जॉब करती थी सेल्स में, तो मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज था और कंप्यूटर मैंने सीख भी रखा है। तो चीज़ें मुझे उस चीज़ें से मैं पता है चीज़ें, और घर में भी मैं पहले थोड़ा यूज़ करती थी लैपटॉप वगैरह, तो मुझे उतना चीज़ें पता रहता था। क्योंकि कुछ प्रेजेंटेशन बनाना हो या कुछ वैसे काम हुए तो वो मुझे पता रहता था। फिर मैंने जब से दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा उस टाइम पे सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना शुरू किया, तब से मैं अभी तक प्रिपेयर ही कर रही हूँ। मैंने जॉब नहीं करी है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे भी फेस करनी पड़ रही है। फैमिली पर डिपेंड हूँ, कुछ लेना हो या कुछ करना हो, हर चीज़। और अभी मैं घर पे हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है 2-3 दिन से ज़्यादा, तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ रही है और पढ़ाई भी देखना पड़ता है। तो मैं लाइब्रेरी से पढ़ रही हूँ, बट मैं अभी 2 दिन से लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। छत पे बैठ के मैं भी कर रही हूँ धूप में। घर के भी काम होते हैं काफ़ी सारे, और फिर अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है। और ठंड का मौसम, वैसे भी आप ठंडे पानी में काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है बहुत। तो चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, लड़की हैं तो करना पड़ता है, इतना तो होता है। खैर आप लोगों को भी यही कहूँगी, ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत से गर्ल्स को मैंने देखा यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा हताश हो गई हैं। वो चीज़ें छोड़ो और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो और सिलेक्शन लो, ठीक है। और कोई डाउट होता है या कुछ छूटता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ चाहिए उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम है, मेरा चैनल है, आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही, धन्यवाद।